तो चलो देखते हैं अपन टेंस, है ना। तो टेंस जब ये शब्द है तो सबसे पहले हमें क्या जान लेते हैं कि हमारा टेंस क्या है। एक्चुअल में इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि हम जो इंग्लिश है ना उसको हमें क्या करना है, एज ए लैंग्वेज लेना है, एक भाषा लेना है, ठीक है। तो उस भाषा को अच्छा करने के लिए हमें क्या होता है, टेंस की जानकारी होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है हमें। तो सबसे पहले मन में बात आती है कि टेंस हमारा होता क्या है ना, यानी व्हाट इज टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस हमारा क्या है। तो अगर हम बात करें तो पहली बात तो टेंस हमें क्या करता है, टाइम बताता है। क्या बताता है, टाइम। टाइम क्या बताता है कि कोई भी काम है ना वो कब हुआ है ना, कोई भी काम है वो कब हुआ है, एक चीज़ें बता दिया। तो हमने इतना जाना भैया कि टेंस पे क्या है, एक टाइम बताएगा, नॉर्मल सी बात हुई। और क्या एक काम भी बताता है, हाँ बताता है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी क्या हो रहा है, कुछ काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है। यानी हमको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। पहला क्या हुआ कि टेंस हमारा क्या करेगा, टाइम बताएगा, है ना। और दूसरा बताएगा बेटा वर्क बताएगा, है ना। इतना कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया ना। जो टेंस आएगा तो क्या करेगा, पहली चीज और सेकंड वर्क बताएगा। तो हमें जानना है कि हम टेंस पे कैसे टाइम को काम करेंगे और कैसे वर्क को करेंगे ना। यानी कहाँ हम जानेंगे टाइमिंग क्या कर रहा है और काम क्या हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें टाइम की। टाइम सब जानते हो कि नहीं जानते हो? कितने बच्चे जो टाइम नहीं जानते? सब जानते हो ना भैया। भाई कल काम करा, कल मिलूंगा, परसों जाऊंगा, टाइम ही ना भैया। वो बंदा पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है मतलब जान गए। तो एक्चुअल में जैसे होता है ना कि यार वो कल गया था, यानी हम जाना पास्ट, बीता वो समय, भूतकाल ना। जो काम हो चुका है वो क्या बना, भूतकाल बन गया, है ना। जो अभी चल रहा है वर्तमान हुआ, होने वाला है। जैसे तुम ग्रामर सीखने वाले हो ना, टेंस कुछ टाइम बाद तुम सीखने वाले हो, यानी फ्यूचर, यानी भविष्य। यानी हम जो अपना टाइम है इसको तीन चीज़ों में बांट सकते हैं। नंबर एक भूतकाल, यानी जो काम हमारा हो चुका है वो भूत हुआ। और नंबर दो जो चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट है। और नंबर तीन फ्यूचर, यानी भविष्य, जो चीज़ें होने वाली है, जो मन में प्लान चल रहा है। फ्यूचर इन प्लान यानी कितना जी है। अगर मैं इसको इंग्लिश पे लिखूँ तो यानी भूत हमारा क्या बन गया बेटा, आपका बना पास्ट। हम भूत को क्या कहते हैं, पास्ट। और वर्तमान कहते हैं प्रेजेंट, है ना। और फ्यूचर क्या कहते हैं, भविष्य को। फ्यूचर कहते हैं, क्या कहते हैं, भविष्य को फ्यूचर। यानी हमने तो अभी कुछ सीखा नहीं, हम इतना सीखा भैया समय। इससे ज़्यादा कर सकता हूँ कुछ क्या मैं? अगर मैं टाइम को बांटूँ तो इससे ज़्यादा मैं बांट लूँगा क्या? मैं तीन ही तरीकों पे बांट सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। पहला तो मैं किसे बांट सकता हूँ, या तो भूतकाल हो गया, या तो वर्तमान काल हो गया, या फिर भविष्य काल हो गया। मैंने लाख प्रयास करे और बांटूँ और टाइम करूँ, बट ये संभव नहीं है ना। हमने बहुत सारे प्रयास किए कि हम इसको और कैटेगरी करें और बांटे, तो नहीं बांट पाए। यानी माइंड पे चला, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ कि जो हमारा टाइम है मैंने इसको तीन भागों में बांट दिया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट यानी जो बीत गया, प्रेजेंट यानी जो चल रहा है, फ्यूचर यानी जो आने वाला है। इतना कॉन्सेप्ट हुआ ना कि नहीं हुआ? अब काम भी तो है कि नहीं है? काम भी तो तुमको बांटना पड़ेगा, नहीं बांटना पड़ेगा? अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई टाइम, तो तुम्हें तीन चीजें आ गई टाइम के नाम पे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ इतना जान रहे हैं कि टेंस क्या है। टेंस करता है, टाइम को बताता है और काम को बताता है। टाइम को मैंने बता दिया तुमको, टाइम में तीन तरीके से बताएगा। पहला प्रेजेंट बताएगा, दूसरा पास्ट बताएगा, तीसरा फ्यूचर बताएगा। अब भैया काम भी तो है, हम चलो देखते हैं काम को कैसे बांट सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपन कुछ सीख नहीं रहे हैं, एकदम बेसिक चीज़ जानकारी ले रहे हैं, धीरे बढ़ेंगे एडवांस की ओर। तो जो हमारा वर्क है ना, एक काम है, ये काम चल रहा है, कोई चीज़ जो चल रही है। ऐसा होता है ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वे दौड़ रहे हैं, तुम खेल रहे हो, ऐसा बोलते नहीं, बोलते भैया कि मैं पढ़ रहा हूँ, वह सो रहा है ना, वह जाग रहा। यानी कि कोई काम जब चल रहा हो, है ना, तो उसको नाम दिया कंटिन्यूअस। क्या नाम दिया? कंटिन्यूअस नाम दिया भैया। यानी एक चीज़ माइंड पे आ गई
कि जब कोई काम चल रहा होगा तो हम टेंस में उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज आई कि परफेक्ट। परफेक्ट यानी कोई काम कंप्लीट है ना, बंदा परफेक्ट है, अब उसमें कोई कमी नहीं है। यानी जब बात परफेक्ट की आएगी तो माइंड पे चीजें आएंगी कि अब उस काम में कोई कमी नहीं है, काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। यानी जब बात आएगी परफेक्ट की तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। यानी जो काम हम पूरा कर चुके हैं उसे हम बताने क्या करेंगे, परफेक्ट यूज करेंगे, है ना, परफेक्ट। ठीक है। अब तीसरा लेते हैं अपन, है ना। एक हमारा है इनडिफिनिट, है ना, इनडिफिनिट, है ना। एक वर्ड हमने सुना डिफाइन, जिसे हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो इन लग गया यानी उसका उल्टा हो गया, यानी ऐसा काम जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे काम होते हैं ना, ये कुछ पता नहीं चलता भैया कब शुरू होगा कब खत्म होगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, तो इससे क्या तुम्हें पता चला कि मैं पढ़ रहा हूँ कि पढ़ चुका हूँ कि पढ़ने वाला हूँ, नहीं पता चला ना। यानी इसमें काम क्या होगा, जब इंडिफिनिट आएगा तो जो हमारा वर्क रहेगा उसकी जानकारी नहीं मिलेगी मुझे कि काम चल रहा है कि काम बंद हो गया है कि काम होने वाला है ना। यानी जब इंडिफिनिट लाना है अपने को, यानी काम के तरीके से, तो यानी इसमें हम अक्सर क्या करते हैं, वो काम बताते हैं जिन काम के बारे में हमें क्लियर नहीं होता है कि काम हो चुका है कि काम हो रहा है कि काम होने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे। यानी हमने काम पे एक चौथा और है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं आप। परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इन तीनों को समझ गए तो इसे हम समझ ही लेंगे, है ना। तो इसको हम अपन लास्ट में रखेंगे जब पढ़ाएंगे। मेन तीन समझो बेसिक रूप से। पहला हुआ कॉन्टिन्यूअस, यानी जब नाम सुना मैंने कॉन्टिन्यूअस तो मतलब समझ गए काम हमारा शुरू रहेगा, है ना, काम जारी रहेगा। हमने लिया परफेक्ट, यानी काम कंप्लीट हो चुका है। हमने लिया तो यानी काम क्या हुआ हमारा, निश्चित नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, काम के आधार पे अगर मैं बांटूं, किस तरह बांटूं, काम के आधार पे, तो आया हमारा पहले आ गया कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट आ गया, इंडिफिनिट आ गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी 4 कैटेगरी हमने बांटा है। ठीक है ना। अभी हमने कितना सीखा कि एक तो टाइम के आधार पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक हमने सीखा काम के आधार पे इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक बात समझ में नहीं आई। यानी अभी मैंने तुमको कहा बताया कि टाइम के आधार पे 3 चीजें हुई यार, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने काम पे बांटा तो भैया इंडिफिनिट हुआ, है ना, कॉन्टिन्यूअस हुआ, है ना, परफेक्ट हुआ और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या इसका भी ऐसे होगा, हाँ इसका भी होगा। क्या इसका भी ऐसे होगा, हाँ इसका भी होगा। यानी 4 प्रेजेंट के रहेंगे, यही 4 पास्ट के भी रहेंगे और यही 4 फ्यूचर के भी रहेंगे, है ना। यानी हमने बिना याद करे, बिना कुछ करे इतना सीख लिया, हमने टेंस को बांट दिया, है ना। अब जो मेन काम आएगा, बस अब 5 मिनट ध्यान लगाना। अब असली बात आती है, मेन काम की चीज़ आती है ना। अगर यहाँ तुमने 5 सेकंड माइंड लगा लिया, इस जीवन पर्यंत मर जाओगे फिर भी तुम्हें टेंस भूलने वाला नहीं है। 5 मिनट फुल कंसंट्रेशन करना है यहाँ पे। ठीक है। अब ये बात आती है ना कि सर ठीक है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तो हम जानेंगे कैसे कौन सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है और कौन सा फ्यूचर का है। बड़ी विडंबना है ना। तो इस विडंबना को दूर करने के लिए हम लेते हैं एक छोटी सी स्टोरी, है ना, एक छोटी कहानी लेते हैं। ठीक है। तो उस कहानी के जरिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना। मान लेते हैं 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे, है ना। एक का नाम देते मान लो राज हो गया, एक राहुल हो गया और एक विवेक हो गया। ठीक है ना। 3 दोस्त, ठीक है, राज, राहुल, विवेक, तीनों की शादी हुई, है ना, दोस्ती रहे, पड़ोसी रहे, तीनों के बच्चे भी हो गए। ठीक है। अब बच्चे थोड़ा बड़े हुए, तीनों ने क्या करा, तीनों दोस्त गए मार्केट,
सोचा बच्चों लेते बॉल, क्या ले देते हैं? बॉल ले देते हैं, ठीक है, बॉल ले देते हैं। तीनों बॉल लेके आए, क्या लेके आए? अपने अपने बच्चे के लिए बॉल लेके आए ना। अब तीनों बच्चों ने क्या करा, अब पड़ोसी थे, साथ में थे, बॉल खेलने लगे, है ना। तो क्या हुआ, इन तीनों में बॉल सेम कलर की थी, तो वो कहे कि मेरी है, वो कहे कि मेरी है ना। क्या कहे भाई, राज का लड़के ने कहा कि मेरी बॉल है वाली, वो कहा नहीं नहीं मेरी है, इसके लड़के ने कहा नहीं मेरी है, इसके ने कहा मेरी है। अब वो बेचारे करते क्या, बच्चे थे छोटे, है ना, अब कलर भी क्या था, सेम, तो टेंशन में आ गए ना, लड़ाई हो गई यार। जब उनके माता पिता ने देखा, कहा बड़ी टेंशन की बात है यार, अब उनके पास भी गए तो भी टेंशन पे आ गए, कैसे हम आइडेंटिफाई कर दें यार, अब भाई कलर तो सेम है ना, अब सेम दिन भी लेके आ गए तो क्या कर लोगे, है ना। बच्चे टेंशन पे और माता पिता टेंशन पे। तो अब उनके माता पिता ने कहा करा कि दिमाग लगाया, कह रुक जा बेटा, टेंशन छोड़। अब तीनों फिर गए मार्केट, है ना। मान लेते इस बंदे ने इस बार किया कुछ गड़बड़ है यार, चलो हम इसको अपने बच्चों में ला देते हैं रेड कलर की। इसने कहा भाई मैं ब्लैक ले लेता हूँ, और इसने कहा मैं भाई वाइट ले लेता हूँ। अब लड़ाई ना होगी क्या? अब क्यों नहीं होगी भैया, राज के बच्चे के पास रेड हो गई, राहुल के बच्चे के पास ब्लैक हो गई, और विवेक के पास वाइट हो गई, काम आसान हो गया ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब भैया देखो लाल वाली मेरी, वो बोला काली वाली मेरी, चाहे इकट्ठा कर दो कहीं भी कर दो, अब सबका आइडेंटिफाई है, आसानी से बच्चे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, आराम से पहचान लेंगे, किस दिक्कत पड़ेगी तीनों को। अब यही चीज हम क्या करेंगे, टेंस पे करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तीन ही है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बस हमें उनका करना, कलर दे देना भैया यार, ये बंदा लाल दे देना, किसको, प्रेजेंट को दे दो यार, काला दे दो, और चलो अब यही हम काम कर लेते हैं। इसको कर लेंगे ना तो आज जीवन पर्यंत कभी तुमको डाउट नहीं होगा। काली वाली भैया वो प्रेजेंट की हो गई, है ना, जो भी है, जो तुम कलर करोगे, लाल है, काला है, नीला है, जो भी है ना, हमें 3 कलरों में बांटना है। तो चलो हम जल्दी जल्दी इसको बांट देते हैं 3 कलरों में। यहाँ तक पानी समझ आई ना, स्टोरी समझ में आ गई है ना। उन्होंने क्यों चेंज किया कलर, क्योंकि लड़ाई हो रही थी। ऐसे ही जब 3 होते हैं, एक हमारा होता है प्रेजेंट, होता है ना, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर, है ना। अब तीनों में कहीं ना हो जाए, है ना, उनके बच्चों की तरह है। तो हमने कहा करा भैया, देखो मैंने बताया, देखो ये प्रेजेंट वाले तुम जान लो इतना, अगर डू, डज, इज, एम, आर, हैज, या है ना, ये जहां भी दिखेंगे भैया प्रेजेंट वाले हैं यार इनको, है ना। जहां भी तुम्हें दिख जाएंगे बिना टेंशन भैया प्रेजेंट वाले। एक कलर मैंने दे दिया ना इनको कलर, भाई जहां मुझे डू दिखा, डज दिखा, इज दिखा, यम दिखा, आर दिखा, हैज और हैव दिखा, तुमने क्या माना, प्रेजेंट है भैया। अब जहां भी हम देख लेंगे यार तो क्या करेंगे, तुरंत भैया प्रेजेंट वाला है, एक टेंशन दूर हो गई मेरी। अब 2 और बच्चे हैं, उनको मैं कुछ कर दे देता हूँ। जैसे मान लो मेरा पास्ट है, पास्ट में भैया जहाँ ये डू डज काम करता हूँ, डिड काम करता है, इनकी जगह करता है वाज वर, और इसकी जगह भैया हैड कर लेता है ना, ठीक है। अब बच्चे फ्यूचर भैया सबसे सिंपल आदमी है ना। इन्होंने बहुत सारे बच्चे रखे हो, नए जान पैदा हुए तो कम कर लेते हैं भैया, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाता हूँ। या तो बिल या तो सह, है ना भैया, समझदार आदमी मेरा, 2 ही रखा, है ना। ये सब भयानक आदमी थे, ज़्यादा रखे, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इस तरह से मैंने कहा करा कोडिंग कर दिया, है ना। अभी मेरे को ग्रामर नहीं आती है ना, टेंस भी नहीं आता है, नहीं आता ना मुझे भैया ग्रामर आ रही है, ना भैया मुझे टेंस आ रहा है, ना मुझे इंग्लिश आ रही है, मुझे भी कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं जानूंगा कि टेंस में रखा, जैसे मैं लिखता भी तुमको, है ना। जैसे मैं कहा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, भैया काहे कैसे जाने, कलर से भैया देखो दिख गया ना, डज कितना ईजी है, नहीं है। मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, काहे का भैया कैसे जाने, यम आ गया। यानी अभी मैंने इंग्लिश नहीं सीखी है, ग्रामर नहीं सीखी है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है,
ना तो ये मैंने याद कराया। मुद्दे का फिर आप बोल रहे हो और लेते भैया इसका भी आप दे लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे वर रीडिंग, भाई काहे का है कैसे जाने, कलर तो भैया चिल्ला चिल्ला बता रहा ना भैया, आई एम द पास्ट, आई एम द पास्ट, है ना। यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने जो पहले मेरा बवाल इसलिए था कि मैंने इनको कलर नहीं करा था। इस मिल जाते रहे भाई, जैसे उन तीनों के बच्चे रहे हैं। अब बॉल तो पिताजी ला दिए, सोचे नहीं भाई कि अब 3 तो पड़ोसी हैं साथ में खेलेंगे, मिल जाएगी, तो कैसे ढूंढोगे भाई, ना ढूंढ पाते ना। तो अभी तक हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं जैसे राम जाता है तो राम गोज, अब उसकी कहानी में भाई राम कहा जाता है, राम में गोज ही क्यों आया। हम तो भैया पेपर में पास हो जाएं, टेंशन दूर, मन में जो डर बैठाए हो उसको करो डिलीट, है ना। हम ये ना सोचें भैया कि पेपर में पास हो जाएं और कहानी कुछ भी रहे। हमको इसको क्या करना सीखना है। अभी तक मैं जितना पढ़ाया तो मैंने कुछ रटा भी नहीं, है ना। अभी तक हमने क्या सीखा कि टेंस जो हमारा रहेगा वो टाइम बताएगा और काम को बताएगा, ठीक है। टाइम के अनुसार मैंने टेंस को 3 तरह से बांटा, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर बांटा। क्लियर। अब भैया जो हमारा काम था तो मैंने काम को भी आइडेंटिफाई कर दिया। भैया एक होगा इंडिफिनिट, जो काम फिक्स न रहेगा, जो काम लगातार चलेगा कॉन्टिन्यूस हो गया, जो काम हो चुका है परफेक्ट है ना, एक निश्चित समय जो काम चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। यानी 4 पार्ट्स में हमने क्या करा, बांट दिया। और मैंने इसको पे भी पहचान लिया, मैंने कलर कर दिया भैया प्रेजेंट पे इतनी चीज़ें, पास्ट पे, फ्यूचर पे, है ना। अब मेरा काम और भी आसान हो गया, मैं इसको पहचानने भी लगा कि कौन सा बंदा प्रेजेंट का है, कौन सा बंदा पास्ट का है और कौन सा बंदा फ्यूचर का है। किसी को डाउट है? अब आगे चलते हैं, है ना। ये तो सर आपने बता दिया कि प्रेजेंट में आ गया, पास्ट में आ गया, है ना। इसके अब जो प्रकार हैं तो उसका भी कुछ जुगाड़ होना चाहिए ना, क्यों चाहिए। जो प्रकार है आपके, चलो उस पर चलते हैं। अगर जहां तुम्हें दिखेगा डू डज, क्या दिखेगा, डू डज, है ना। जहां भी दिखेगा भैया वो हमेशा आपका प्रेजेंट का है, तो ये इंडेफिनिट ही होगा, इंडेफिनिट, ठीक है। और जहां आपको दिखेगा इज ए मार तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जहां आपका दिखेगा हैज हैव तो परफेक्ट। ऐसे ये बना इंडेफिनिट, ये बना कॉन्टिन्यूस, ये बना परफेक्ट, है ना। ये आपका बना इंडेफिनिट, यहाँ आप बिल भी लगा दोगे या सेल भी लगा दोगे तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। बिल है या सेल है तो परफेक्ट बन जाएगा, है ना। इस तरह से अब मैं जब भी कहीं बुक पे देखूँ सेंटेंस तो मैं बड़ी आसानी से पहचान लूँगा कि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है कि नहीं है, सबको है ना, कोई डाउट है मन पे, सब बच्चे क्लियर। तो यहाँ तक कहानी हो गई। अब चलो हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस को, है ना। अभी हमने सीखा, अब टेंस को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि जब भैया कोई भी चीज़ बनानी होती है ना उसके लिए कुछ बेस होता है, नहीं होता है। तो हमें जब किसी वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो पहले हम जान, क्या था आपका सब्जेक्ट। अब मन में बात आती है हमारा सब्जेक्ट क्या है ना। तो कितने बजे जानते सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब जानते हैं। यानी कि सब्जेक्ट में क्या होता है, जो काम को करता है ना, जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट बात आती है वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट यानी कर्ता, है ना। अगर ये नहीं आता है तो इसका एक तरीका भी है, जैसे मैंने कहा है राहुल खेलता है, राहुल क्या करता है, खेलता है। तो कौन खेलता है, है ना। जब भी आपको कोई वाक्य मिलेगा ना तो सब्जेक्ट पता करें कौन या किसने, कौन या किसने से आप वाक्य से जब क्वेश्चन करोगे तो हमेशा सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी। मैंने कहा कि राहुल खेलता है तो उनका कौन खेलता है, उत्तर का मिला, राहुल मिला, मिला ना।
तो ये तो क्लियर हो चुका है, कोई भी सेंटेंस रहेगा हमें आसानी से पता कर लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, तो आंसर आ गया मैं, तो मैं क्या बना, सब्जेक्ट। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो कौन खेल रहा है, बच्चे, सब्जेक्ट क्या बना हमारा, बच्चे। अब इसके बाद आती हमारी वर्ब, सब्जेक्ट क्लियर है ना। आप देखते हैं वर्ब को, वर्ब बेटा जो हम काम करते हैं, जो हमारे एक्शन होते हैं वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जैसे उठना, सोना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, ये सब क्या है, वर्ब है। यानी जो काम तुम डेली करते हो है ना, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। क्लियर हो ना। अब वर्ब में देखो बेटा दो चीज़ें जरूरी होती हैं, एक होता है आपका मेन वर्ब, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एस भी कहते हैं, इसको एम भी कहते हैं ना। तो भाई देखो यार, जब वर्ब थी ना, वर्ब थी तो इसकी जरूरत काहे पड़ी है ना, इसको हम दो भागों में काहे बांटा है ना। तो सिंपल सी बात है यार, अगर एक बस ड्राइवर है ना जो बस चलाता है तो अपने साथ कौन रखता है, कंडक्टर रखता है। क्यों रखता है, हर जगह वो भैया बस नहीं चला सकता है, कहीं साइड रोड लेना पड़ जाए तो फिर कौन काम करेगा, वो बस चलाएगा कि साइड लेगा। यानी सेम चीज़ जैसे यहाँ भी होती है कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं है ना, कोई सेंटेंस जब हम बोलते हैं या ट्रांसलेट करते हैं तो हर जगह वर्ब अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है ना। यानी जब हम अपना काम नहीं कर पाते तो दूसरों का सहारा लेते हैं। तो सेम चीज़ क्या करती है, वर्ब भी करती है, जब वो अपनी बात को पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाती तो किसी का सहारा लेती है, और जिसका सहारा लेती है उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब जो भैया मुख्य क्रिया है, हंसना, खेलना, कूदना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही प्लेज, वह खेलता है, ठीक है ना। ही सब्जेक्ट हुआ है, वर्ब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। वर्ब ने अपना अर्थ पूरा प्रकट कर लिया, मेन वर्ब कहलाई। लेकिन मुझे बोलना कोई खेल रहा है, क्या कर रहा है, वह खेल रहा है, तो मुझे इसका प्रयोग करना पड़ा ना बेटा, ही इज प्लेइंग। तो भैया देखो प्ले हमारी वर्ब हुई, लेकिन जो इज आया तो बताने आया भैया कि काम अब लगातार होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो यानी जो वर्ब थी हमारी प्ले मेन वर्ब, उससे अपना अर्थ पूर्ण रूपेण प्रकट करने के लिए एक और वर्ब का सहारा लेना पड़ा, जो यहाँ पे इज है, इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया कहते हैं। बहुत सारी होती हैं, हर सेंटेंस की अपनी अपनी होती हैं है ना। जो मैंने पहले बताया था भी, डू डज, ये सब क्या है, सहायक क्रियाएं हैं है ना। ये दो काम करती हैं, एक तो आइडेंटिफाई कराती हैं कि काम कब हुआ है, और दूसरा क्या है, पूरा वो अर्थ प्रकट करती हैं, ठीक है ना, काम किस तरह से हो रहा। तो समझे ना कि वर्ब क्या है, वर्ब यानी बेटा क्रिया, जो काम होता है, जो काम हम करते हैं, एक्शन जो भी होते हैं ना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तुम पढ़ने का काम कर रहे हो, दोनों लोग एक्शन कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं। तो अब एक्शन हो रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको हमारा प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे आई एम टीचिंग, जो एम लाना पड़ा मुझे, तो हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। क्लियर होना है यहाँ तक। यानी आपको हो गया सब्जेक्ट पता चल गया क्या होता है, वर्ब पता चल गया होता है, अब बचा ऑब्जेक्ट है ना। यानी जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी बचेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचेगा क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाने वाला है। तब चलो हम शुरू करते हैं। वर्तमान इंडिफिनिट लग गया, यानी काम हमारा फिक्स नहीं रहेगा है ना। अगर मैं बात करूं पहचान की इन इंग्लिश, तो भैया डू डज रहेगा, क्या रहेगा, डू या डज, इंग्लिश पे रहेगा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अक्सर में वाक्य के अंत में ता है ना, ती है, ते हैं शब्द मिल जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी मिलेगा ता है, ती है, ते, जैसे राहुल जाता है, वे खेलते हैं, हम हंसते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, यानी अंत में ते हो है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, अंत में क्या, ता हूँ। अब ता हूँ से पहचान होगी टेंस हमारा का प्रेजेंट का हिंदी में है ना। लेकिन पूरा हमको हिंदी पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ हल्का सा है, मैंने बता दिया है, बट हमें ध्यान रखना इंग्लिश पे।
अगर हम इंग्लिश से आइडेंटिफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मुझे ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश पे ही करना है, हिंदी पे तो करना नहीं है। ट्रांसलेट करना है तो जरूरत पड़ेगी एक फार्मूले की। तो इसका क्या फार्मूला होता है? तो इसमें आता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या बेटा? फार्मूला। लेकिन फार्मूला जानने से पहले एक्चुअल में ये जान लें भैया कि हमका यहाँ उपयोग कहाँ प्रेजेंट का, आखिर हम प्रेजेंट पढ़ते क्यों हैं, इसको हमारे जीवन में लाया क्यों गया है ना। कौन सी बीमारी प्रेजेंट सिंपल जान लेते, कहाँ यूज़ करोगे इसको, है ना भाई। जान तो गए गोली तो है, बट खाना कब है वही इंपॉर्टेंट है ना यार। गोली डांटा दे दिया तो हम कहाँ पूछ डांटा से, भाई डांटा साहब दवाई तो अब दे दियो, बट इसे खाना कब है, इसको उधर कर दो इसको यार। इससे क्या है, खाना कब है। अगर हमको यही ना पता है, गोली बहुत सारी रखी हुई है हमारे पास, कब खाना तो कैसे खाओगे। तो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट को कब खाना है, यानी कब बोलना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट ना खा जाना, उसको बोलना है ना। तो देखो जब आप अपनी हैबिट बताओगे, पहली चीज़ है जब तुम अपनी आदत क्या बताओ, आदत बताओगे, हमेशा प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। हमसे मतलब नहीं मैं काम कब करता हूँ, कब कर रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, चाहे सुबह बोलूँ, चाहे दोपहर बोलूँ, चाहे रात बोलूँ, चाहे जब बोलूँ। जब भी मैं अपनी आदत बताऊंगा, क्या करूंगा, आदत। आप आदत सब जानते हो भाई, आप ये भी ना कहते सर आदत नहीं पता हमको आदत क्या होती है, सब अपनी हैबिट सब जानते हो। तो जब हम बताते हैं आदत तो किसका प्रयोग करते हैं, जैसे कहते मैं सुबह उठता हूँ, हर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, भले उठो। आदत हमारी कैसी भी हो सकती है, पढ़ने की हो सकती है, खेलने की हो सकती है, मंदिर जाने हो सकती है, या लेट सोने की, या जल्दी सोने की, जल्दी उठने की। यानी जब भी बेटा आप अपनी आदत बताओगे तो किसका प्रयोग करोगे, सिंपल का, ठीक है ना। पहला हमने सीख लिया है जिसका हमें कब बोलेंगे, जब अपनी आदत बताएंगे, है ना। आज से जब भी आप आदत बोलेंगे तो किसमें बोलेंगे, है ना। बात क्लियर हुई। अब दूसरा यूज क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। पहले तुम्हारी क्या होगी बेटा, हैबिट। हम इसका यूज जान रहे हैं, ठीक ना बेटा, हम इसका यूज पहले तो हैबिट हो गई ना, यानी आपकी आदत क्या हुई, आदत। यानी जब आप बताओगे आदत को तो क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अब दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, यानी ऐसी चीज़ें जो ब्रह्मांड में सत्य हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सत्य है, लगाती है, तो क्या है बना, प्रेजेंट बना ना। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं भैया, है ना। तो जब भी आप क्या करोगे, एक ट्रुथ बताओगे, सच्चाई बताओगे जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य है। जैसे तारे रात में टिमटिमाते हैं, भाई टिमटिमाते हैं, सही है। चंद्रमा रात में निकलता है, भाई निकलता है। तो ये हमारे क्या है, सब यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये सब क्या हमारे प्रेजेंट सिंपल पे जाएंगे, यानी जो भी सच्चाइयाँ होंगी कहाँ जाएंगी, प्रेजेंट सिंपल पे जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई ना। पहला हमने सीख लिया हैबिट बताने के लिए, दूसरा हमने सीख लिया यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य बताने की। तो अभी तक कहानी इतनी बनी कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने तुमको बताया इसको, अगर तुम्हें हिंदी पहचानना है तो ता है, ती है, ते हैं। इंग्लिश पे तुम्हें डू डज मिलेगा। और अगर हम इसका उपयोग की बात करें, कहाँ इसका यूज है, तो पहला है आदत बताने के लिए, दूसरा हो गया सच्चाई जो सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है, तीसरा हो गया भाई स्टेट बताने, कुछ अवस्था बताने के लिए। न्यूज़पेपर में करते हैं मेन 3, अभी आप पढ़ो, आगे फिर डिटेल कर लेंगे। तो अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे सेंटेंस होंगे, वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ एक चीज़ दी है बेटा कि वर्ब के साथ आपको यस या यस का लगाना है ना। तो भी हम जान लेते हैं। देखो एक्चुअल में हमको यस यस कहाँ लगाना है, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नंबर रहेगा, है ना, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना, है ना। थर्ड पर्सन रहेगा और सिंगुलर, अकेला रहेगा बंदा वो। तीसरा पर्सन कौन सा भाई यार, 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट यानी स्पीकर, यानी जो बोल रहा होता है। दूसरा लिसनर होता है जो सुन रहा होता है, यानी अब तीसरा जिसके हम बात कर रहे हैं, है ना, जिस बंदे की हम बात करेंगे वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाएगा।
याद रखना थर्ड पर्सन में कौन हो, अकेला हो। तो बेझिझक आपको क्या करना है, यूज करना है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा लिखूं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यानी जब आपका ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या नेम रहे किसी का ना बेटा, तो वहाँ आपने क्या करना है, वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग करना है। ठीक है, कब, जब आपका ही होगा या सी होगा या इट होगा या नेम होगा, तो आप क्या करोगे, किस करोगे। अगर आपका आई, बी, यू, दे या प्यूरल है यानी बहुवचन कुछ ना, वहाँ आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर हुई इतनी बात, नहीं हुई। जब कहीं ही दिखेगा, सी दिखेगा, इट दिखेगा या नेम दिखेगा, तो हम वर्ब के साथ क्या करेंगे, पहली फॉर्म लाएंगे और उसमें यस यस लगाएंगे। अगर आई दिखा, बी दिखा, यू दिखा, दे और प्यूरल, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म बस, उसमें हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई ना सबके। यानी अभी हमने क्या करना है, ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट हमारा कहीं थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर तो नहीं है, यानी तीसरा पर्सन तो है लेकिन अकेला है कि नहीं है। अगर अकेला है तो लगाना है, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगाना है। अब चलो देखते हैं इसका सेंटेंस बना के। इतनी कहानी समझ आ गई ना बेटा कि नहीं आई। एक चीज़ और बाकी है कि कहाँ लगा दें यस, कहाँ लगाएं ई यस। तो जब आपको बेटा ओ दिख जाए वर्ब के में, जैसे गो हो गया, जियो गो, अंत में क्या है, ओ है, तो हमेशा इसमें हम ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, ई एस लगाएंगे, गो हो गया। ठीक है, जैसे कैच हो गया यानी पकड़ना होता है सी एच, तो भैया आप इसमें ई एस लगाओगे, है ना। यानी जब आपके अंत में ओ होगा, सी एच हो, डबल एस हो, यक्स हो, एस एच हो, है ना। मोटे मोटे रूल्स हैं। एक हमारा होता है अगर बाई हो उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, बाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, है ना, है ना, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम बाई के बाद आई में और यस लगाएंगे। कैसे, तो बाई हमारा जैसे मैंने लिखा ट्राई, टी आर बाई ट्राई, और बाई के पहले क्या है, आर, आर हमारा कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो हमने क्या करना है, बाई को बदलना है आई में और यस लगाना है। ठीक है ना। यानी 4-5 रूल होते हैं, 5-6 हैं। ठीक है, कि एक तो ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो, यक्स हो, यस हो, या बाई उसके पहले कॉन्सोनेंट जो भी ना करके हम, ये रूल्स हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। आप 1-2 सेंटेंस ले तो कहानी पूरी क्लियर हो जाए, है ना, तभी तो मजा आएगा। बिना सेंटेंस कहाँ जीवन में रहस्य मिलता है। चलो, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, और यहाँ मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ ना, कि जब आपका ही, सी, इट और नेम रहेगा तो क्या करो बेटा, आप वर्ब के साथ यस या ई एस का प्रयोग करोगे। आई रहेगा, बी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा या प्यूरल रहेगा, है ना, हम वर्ब के साथ पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब सेंटेंस जैसे मैं कहूँ, मेरी माँ खाना बनाती हैं, है ना, बनाती हैं, या फिर वह स्कूल जाता है ना, मैं उसे जानता हूँ, है ना, बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी ना सीखते हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस आपके पास हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, यानी उसे पहचान लेना है कि टेंस हमारा काहे का है। जब भी आप चाहे इंग्लिश पे हो चाहे हिंदी पे हो, उसको आप चेंज कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, तो पहला काम अगर आपको हिंदी मिला है तो क्या करना है, पहचानना है। तो मैंने बताया ना इसको, जब बाग के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो भैया मेरी माँ खाना बनाती हैं, ती हैं आया ना, यहाँ पे बनाती हैं, क्या गया आपका, ती है आया ना, ती है।
यानी ये तो बात क्लियर हो चुकी है, हमारा काय का है, प्रेजेंट टेंस है ना। तो इसमें पहला क्या, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन है, मेरी माँ, तो माय मदर, है ना। अब भैया मैंने कहा बताया है तीसरा पर्सन, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, तो तीसरी पर्सन है, अकेली है, तो भैया वर्ब में लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ऐसे ही यस लगाएंगे। अब खाना बनाना तो कुक, तो यस लगाएंगे, है ना। फूड, माय मदर कुक्स फूड, सिंपल ना है, कठिन है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस पढ़ना है कि मेरी माँ खाना बनाती हैं, तो भैया पहले पहचानेंगे, तो अंत में ती हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल। अब मैंने कहा कि सबसे पहले क्या लाओगे, यहाँ फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट लाओ ना, तो कौन बनाता है, तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या बना, सब्जेक्ट बना, है ना। फिर कहा वर्ब लाओ, तो बनाना, बनाना हमारा क्या है, वर्ब है ना। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो भाई मेरी माँ कहते हैं माय मदर। अब इसमें क्या करना था, वर्ब के साथ यस यस लगाना है। कब लगाना है, जब थर्ड पर्सन होगा और अकेला होगा। तो माँ यहाँ थर्ड पर्सन है और अकेली हैं, तो माय मदर कुक्स, कुक हो गई वर्ब, यस लगा दिया, क्योंकि सिर्फ जो भी बताया ना, ओ यस यस सी एच एक्स, इनमें ही लगाना है ई एस, बाकी में यस लगाना है। तो माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती हैं। अगला देखते हैं, वह स्कूल जाता है, अंत में ता है, जाता है। ये तो बात क्लियर, का सेंटेंस हमारा है, प्रेजेंट का है। वह यानी भाई कौन जाता है स्कूल, वह जाता है, ही हुआ। अब जानो कहते हैं गो, अंत में ओ क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल, है ना। अब आपका टू प्रपोजिशन है, तो इसको हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं कि टू हम क्यों लगाते हैं ना, इसकी बाद में बात होगी। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर वहाँ जाती होती सी जाता है तो आ गया। अब मैं उसे जानता हूँ, जानता हूँ, ता हूँ, यानी काय हुआ आपका प्रेजेंट सिंपल। तो अब कौन जाता है, मैं उसे जानता हूँ, तो किसे, कौन जानता है, मैं, सब क्या है आपका, मैं, यानी आए। अब आई क्यों फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें यस यस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना, गलती ना कर देना। हाँ, आई तो अकेला है, मैं तो अकेला हूँ, तो उसमें नहीं लगाना है। रूल्स हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में नहीं लगाना है, थर्ड पर्सन में लगाना है, और थर्ड पर्सन वो भी अकेला हो, है ना। तो भैया आई फर्स्ट पर्सन तो नहीं लगाएंगे, तो जानना नो। अब देखो, अगर लड़की होगी तो हर आएगा, लड़का होगा तो हिम आएगा। अब वो आप जानो किस जानते हो, है ना, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अगर लड़की होती तो आई नो हर, लड़की होती तो हर, लड़का है तो हिम, ये जान लो ना। अगर लड़की के लिए ऑब्जेक्ट में हम हर यूज करते हैं, लड़के के लिए हम हिम का यूज करते हैं। क्लियर है बात। चौथा लेते हैं, बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, बच्चे यानी चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन एक वचन बहुवचन सीधा, बहुवचन है ना। अगर चाइल्ड होता चिल्ड्रेन, है ना। बहुत रहता है कि चिल्ड्रेन का बहुवचन, चिल्ड्रेन बहुत लोग ऐसे करते हैं, चिल्ड्रेन है तो भैया बहुवचन यस लगा दो यार, है ना। तो चिल्ड्रेन से बन गया चिल्ड्रेंस, ऐसा नहीं होता ना। चाइल्ड हमारा एक वचन है और चिल्ड्रेन हमारा बहुवचन है, तो ऐसा नहीं करना कि चिल्ड्रेन लिखा है एक वचन है लगा दो भैया, नहीं। चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चे, चाइल्ड मतलब, इसमें ऐसा नहीं लगाना, ठीक है ना, ऐसा नहीं लगता है। तो चिल्ड्रेन। अब भैया क्या करते हैं, कौन सीखता है अंग्रेजी, बच्चे सीखते हैं, बच्चे आया क्या कर सीखते हैं, सीखना लर्न, क्या सीखते हैं, इंग्लिश हो गया, ठीक है। यानी इस तरह से हमने क्या करा, प्रेजेंट सिंपल को सीख लिया। सबके दिमाग में चढ़ गया ना, कोई से बच्चा के ना पढ़ाओ पल्ले, सबके ना। तो पहले क्या करोगे, सेंटेंस जब ट्रांसलेट करें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फिर
ये तुम्हारा अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल वाक्य होते हैं जिसमें नहीं या प्रश्न का प्रयोग नहीं होता, है ना। अफर्मेटिव मतलब सिंपल वाक्य जिसमें ना तो नहीं प्रयोग होगा और ना ही कोई प्रश्न होगा। ये जानो, जरूरी है जानना ना भाई, नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है। बहुत से बच्चे भी पता नहीं सर नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, अफर्मेटिव क्या है। कोई बोल दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, तो जिसमें सिंपल चीज़ें हैं। अफर्मेटिव मतलब ऐसे वाक्य जो सिंपल होंगे, जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग होगा ना ही क्वेश्चन का प्रयोग होगा। जैसे मैं कहा मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हुए जाते हैं, हम हंसते हैं, राहुल खेल रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ ना तो कहीं नहीं का प्रयोग हुआ है और ना ही कहीं क्वेश्चन का प्रयोग हुआ है, तो अफर्मेटिव है। अगर मैं बोल दूँ कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, नेगेटिव बन गया। क्या मैं पढ़ाता हूँ, इंट्रोगेटिव बन गया, है ना। समझ रहे बात को? यानी जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग ना हो ना ही क्वेश्चन हो, सिंपल से वाक्य को अफर्मेटिव कहलाएगा। और जिसमें नहीं शब्द प्रयोग तो नेगेटिव कहलाएगा। और जिसमें क्वेश्चन आ गया